दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हम 1 से 4 तक हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वाले वीडियो देख लें। ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। क्या देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। ये ए, बी, सी और ये डी। ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है। तो ये कह रहा है कि इसके दो आसन्न कोण। तो ये आसन्न कोण क्या होते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है। ठीक। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, देखिए जो पास पास वाले जो कोण है वो आसन्न कोण होते हैं। जैसे कि कोण ए और कोण डी आसन्न कोण हो सकते हैं। कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है। ठीक है ना। और अगर बात करें तो कोण डी और कोण सी आसन्न कोण है। यानी पास पास के कोण आसन्न कोण होते हैं। ठीक है ना। तो मान ले रहे हैं कि माना समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोण। ठीक है। अब देखिए ये अनुपात में है, तो जब अनुपात से हम लोग इनको अलग करेंगे तो क्या लेंगे, एक्स लेंगे इनके साथ। यानी कि कोई अचर राशि लेते हैं, जब अनुपात से अलग करते हैं तो आसन्न कोण 3x तथा 2x है, ऐसे मान लिया। तो मान लीजिए ये आपका 3x है और ये आपका क्या है, 2x है। ठीक है। अब हमें पता है कि दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण ई प्लस कोण बी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है ना। क्योंकि आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक। तो कोण ए हम लोग क्या मान रहे हैं, 3x प्लस कोण बी हम क्या मान रहे हैं, 2x बराबर 180। ठीक। 3 और 2 हो जाएंगे आपके पास 5x और ये बराबर 180। अब हमें निकालना है x, तो x बराबर आ जाएगा 180 और ये गुणा में तो किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है। तो आप ऐसे करके 5 से भाग कर सकते हैं 180 में। तो देखिए 5 दिया 15 और 8 में से 5 के 3, 0 और 5 छिंग 30। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो x बराबर आएगा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। जब 5 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास में अगर हम ये देखें कि जो कोण ए का मान होगा वो कितना होगा। देखिए कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर कितना हमारे पास में, 3x। 3x बराबर 3 गुणा x का मान लगाएंगे कितना, 30। तो ये हो जाएगा आपके पास में, सॉरी देखिए ये 30 नहीं है, ये 36 आएगा। ठीक है ना। ये 5 छिंग 30 यानी ये 36 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान 36 लगाएंगे और 3 छिंग 18, 3 3 और 1 10। यानी कोण ए का मान कितना आएगा, 108 डिग्री आ गया। ठीक है ना। यहीं अगर हम निकाल लें कोण बी का मान, तो देखिए कोण बी बराबर, तो कोण बी कितना है, 2x। तो 2x बराबर ये 2 गुणा x का मान हम लोग क्या निकालें, 36 बराबर 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक। कोण ए और कोण बी आ गए। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए के सम्मुख कौन है, कोण सी। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। कैसे हैं ये, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है ना। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ई बराबर कोण सी बराबर कितना होगा, ये तो कोण ये कितना हमारे पास में 108 डिग्री। तो ये दोनों कैसे होंगे, 108 डिग्री। कोण ए बराबर कोण सी और बराबर 108, ये दोनों 108 के बराबर रहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं जो कोण सी हमारे पास आएगा कितना आएगा, 108 डिग्री। यानी कोण सी कितना होगा, 108 डिग्री। ठीक है। तो ये मिल गया हमें। ठीक है। देखिए कोण ए हमें मिल गया, कोण बी यहाँ हो गया और ये कोण सी हो गया। ठीक। अब हम निकालेंगे कोण डी।
ठीक, तो कोण डी क्या होगा, देखिए कोण डी की क्या है, सम्मुख है। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या, कि कोण डी बराबर कोण बी कैसे हैं, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, यानी कोण डी बराबर क्या होगा, कोण बी, एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो कोण बी का मान हम कितना निकाले हैं, 72। ठीक है ना, कोण बी का मान क्या है, 72। तो कोण डी का मान भी क्या होगा, 72 होगा। तो कोण डी बराबर भी कितना होगा, 72 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो इसके चारों मान आ गए, कोण डी आ गया, ये कोण ए, कोण बी, और ये कोण सी और कोण डी। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज की सभी कोण कितने आए हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के कोण। तो समांतर चतुर्भुज के कोण कितने कितने आ गए, यहाँ पे लिख देंगे, कोण ए बराबर हमारे पास में कितना आया था, 108 डिग्री आ गया था। और ये कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, और कोण डी बराबर। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास में कोण ए बराबर 108, कोण बी बराबर 72 डिग्री, और कोण सी बराबर भी 108 आया था, और कोण डी बराबर भी कितना आया है, 72 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके सभी कोण हो जाएंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसके प्रश्न नंबर 6 को। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है। तो प्रश्न नंबर 6 में हमसे बोला गया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये भी एकदम इजी तरीके से हम लोग हल करेंगे। तो मान लीजिए, देखिए ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज हमने ये बना लिया। ठीक है, तो हम लोग इसको ए मान लेंगे, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक, ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो मान लेते हैं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ऐसा उसमें बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण कैसे हैं, बराबर माप के हैं। तो मान लिया मैंने कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें। तो हमें पता है कि आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है। तो देखिए कोण ए भी आपके पास में क्या है, एक्स है, और कोण बी भी आपके पास में क्या है, एक्स है, बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये कैसे हैं, आसन्न कोण है। जैसा प्रश्न ने कहा है उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर 180, ये इधर जाएगा भाग में, तो इससे इसको काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि कोण ए हमने क्या माना है, देखिए कोण ए कितना है, x। तो कोण ए बराबर हमने कितना माना था, x, और x का मान कितना आया है, 90। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 90 आ जाएगा। ठीक, और कोण डी भी क्या है हमारे पास में, x ही माना था हमने। तो यहाँ पे कोण डी बराबर भी क्या है, x है। तो कोण डी बराबर x का मान कितना आया, 90। तो कोण डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि कोण ए और सी आपस में कैसे हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण सी कैसे हैं, सम्मुख कोण हैं। आमने सामने के कोण है तो कैसे हैं, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी, तो कोण सी का मान भी किसका होगा, ए के बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोण डी कोण बी के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि कोण डी बराबर कोण बी के।
ठीक है। अब कोण डी आप निकाल चुके 90 डिग्री, तो बी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण डी का जितना मान है उतना ही कोण बी का होगा। तो कोण बी कितना होगा, डी के बराबर। तो डी कितना आया था 90, तो कोण बी भी 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे चतुर्भुज के सभी कोणों को निकाल लिया। कोण ए बराबर, कोण डी बराबर, कोण सी बराबर और कोण बी बराबर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।